हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एलडीसी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ आप सभी का स्वागत है। हम लोग करने वाले हैं एलडीसी के वो क्वेश्चंस गाइस जो एग्जाम में आएंगे, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस और आगे आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज, कल और परसों। 2-3 दिन हम लोग लगातार कुछ ऐसे मैं टॉपिक्स आप लोगों को करवा दूंगी। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर पूरी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में डाउट है, तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपका टॉपिक होता है एलडीसी के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग करने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग करने वाले हैं। ट्रांसलेशन एक टॉपिक होता है और वोकैबुलरी एक टॉपिक होता है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इन सेशंस में कवर करने वाले हैं। उसके अलावा जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स से आते हैं, तो वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी हम लोग इन सेशंस में लगातार करने वाले हैं। तो आज, कल और परसों 3 दिन आप लोगों के लिए सेशन होंगे, और इन तीनों दिन में हम आप लोगों को वो टॉपिक्स करवाएंगे कि अगर 3 दिन आपने सेशन ले लिया तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है उनमें से रिलेटेड एक भी तो आप गलत नहीं करोगे, और उनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। 20 करीबन क्वेश्चंस ऐसे बाइफरकेट होते हैं, तो कॉमन छोटे छोटे टॉपिक्स के क्वेश्चन, जैसे प्रेपोजिशन के, मॉडल्स के, कंजंक्शंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे वाले, और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाले, असर्टिव में चेंज करना, स्टेटिव में चेंज करना, नेगेटिव से असर्टिव में चेंज करना, ये सब आता है आपके एग्जाम में, है ना। तो ये सब भी हम लोग साथ में करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए बहुत सारे लोगों तक, जहां तक आप इसको पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए जरूर से, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर So here we go. No, it's not recorded. It's 100% live. I am here just for you, ताकि कि आप लोग सेशन को ले सके, और कुछ आपको अगर पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। आपके एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले सेशन में ना क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है, और उसके आगे जो क्वेश्चन है पटना हाई कोर्ट के लिए है। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन एलडीसी का जो एग्जाम होता है ऑल इंडिया में, वो एक ही लेवल का होता है, तो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं, ठीक है, सारे हैं यहाँ पर। चलिए, इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, आपको ट्रांसलेशन करना है, और ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, ट्रांसलेशन करना है सिर्फ आप ये देखो, टेंस देखो, रहा रही है यानी कि आईएनजी तो आएगा ही आएगा इसमें, और इसमें आईएनजी इसमें नहीं है, तो सबसे पहले ये कट गया। 3 ऑप्शन बचते हैं, 3 ऑप्शन बचते हैं। अब आईएनजी के साथ रहा है, अगर था होता ना, रहा था होता तो हम पास्ट में जाते और वॉज या वर लगाते हैं, ठीक है, वॉज या वर लगाते। रहा था, रही थी, था होता तो हम वॉज या वर लगाते, तो यहाँ पे था तो है ही नहीं, तो हम इसको भी काट कर देंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर काट दिए हमने, ठीक है। कितने बजे तक क्लास होगी? हाँ जी, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, तो चेंज कर देंगे। और ये मेरे मॉडल है तो यहाँ भी कट गया। राइट आंसर हमारा शी इज रनिंग होगा। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं फिर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेंटेंसेस है, हमको इनको असर्टिव फॉर्म ढूंढना है केवल। सबसे पहले हमें असर्टिव फॉर्म ढूंढना है। हाँ जी, अभी अभी स्टार्ट हुई ये वाली क्लास। असर्टिव फॉर्म ढूंढना है। असर्टिव मतलब जिसमें नेगेटिव नहीं कहा गया हो, है ना। एक होता है नेगेटिव जिसमें नकारात्मक हो, और असर्टिव यानी सकारात्मक सेंटेंस। तो आपको इसमें से सकारात्मक यानी असर्टिव सेंटेंस ढूंढना है। तो ये नेगेटिव है, टुमारो इज नॉट अ हॉलीडे, टुमारो हॉलीडे नहीं है, कल हॉलीडे नहीं है। इसको 9 बजे वाली क्लास 10 बजे होगी आज, ठीक है। जो एसएससी वाली क्लास है वो 10 बजे होगी। हाँ जी,
तो टुमारो इज नॉट अ हॉलीडे, कल हॉलीडे नहीं है, तो टुमारो विल बी अ हॉलीडे, टुमारो शैल बी अ हॉलीडे, टुमारो कैन बी अ हॉलीडे, या टुमारो इज अ हॉलीडे। ठीक है, तो कल के लिए बात हो रही है, कल हॉलीडे नहीं है, तो कल एक हॉलीडे है, बस नॉट हटा दोगे आप तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है ना, इतना सा करना है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही इज क्लेवरर देन मी। असर्टिव सेंटेंस दे दिया गया, इसमें नॉट नहीं है तो ये असर्टिव हो गया। पिछले वाले में नॉट दिया था, हमें नॉट हटाना था, यहाँ पर नॉट नहीं है, हमें नॉट लगाना है। लेकिन लगाते समय बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉर्म है, पार्ट है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ही इज क्लेवरर देन मी, वो मुझसे ज्यादा क्लेवर है ना, ये सेंटेंस है, तो उसको हम चेंज करेंगे तो सेंस यही रहना चाहिए, आई एम नॉट वेरी क्लेवर। मतलब क्या बोल रहा है, मैं बहुत क्लेवर नहीं हूं, ये बोल रहा है मैं बहुत क्लेवर, क्लेवर क्या होता है, चतुर, मैं बहुत क्लेवर नहीं हूं। ठीक है, जबकि ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, ही इज क्लेवरर देन मी, यानी कि वो मुझसे ज्यादा क्लेवर है। वो मुझसे ज्यादा चतुर है इसमें, राइट। तो हमारा सेंस जो है ना, जब हम चूज कर रहे हैं, आंसर को चुन रहे हैं, तो हमारा जो अर्थ है वो सेम रहना चाहिए, लगभग लगभग, बदलना नहीं चाहिए। आई एम नॉट वेरी क्लेवर, आई विल नॉट बी एज क्लेवर एज हिम, उतना नहीं हो पाऊंगा मैं, उतना नहीं हो पाऊंगा, फ्यूचर टेंस है, भविष्य बोल रहा है कि आई विल नॉट बी एज क्लेवर एज हिम, उसके जितना क्लेवर तो नहीं हो पाऊंगा। इसमें लिखा हुआ आई एम नॉट एज क्लेवर एज ही इज, ये बोल रहा है मैं उतना क्लेवर नहीं हूं जितना कि वो है, राइट। अभी देखिएगा, एज क्लेवर एज, और आई एम नॉट एज क्लेवरर देन। अभी ध्यान रखिएगा, जब हम चेंज करते हैं ना, एज के साथ एज ही लगाते हैं, देन अगर हमें लगाना होता तो यहाँ एस नहीं आता, क्योंकि ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है और देन लगता है, जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसके साथ ER और देन लगता है, एज नहीं लगता है। तो ये तो ग्रामर गलत हो गया इसका, इसमें सेंस गलत हो गया, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा, आई एम नॉट एज क्लेवर एज ही इज, मैं उतना क्लेवर नहीं हूं जितना कि वो है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा था वो मुझसे ज्यादा क्लेवर है, और इसमें कहा जा रहा है मैं उतना क्लेवर नहीं हूं जितना वो है। तो क्या ये सेंस सेम नहीं दे रहा? अगर दे रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अगले वाले पे चलेंगे। फिर से हमें क्या करना है, असर्टिव में बदलना है, बिना, देखो क्या लिखा हुआ, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग को बिना बदले असर्टिव में बदलना है आपको। हाँ जी, एग्जाम तक रोज होगी। ठीक है, ये एग्जाम तक आपकी रोज होगी, जब तक आपका एग्जाम है ना 13 को, तब तक होगी ये क्लास। कोर्स बाय करने के लिए क्या करो, आप इंडिया स्टडीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इंडिया स्टडीज ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर आप लोगों को ग्रामर पढ़ना है और बिल्कुल मन से एकदम ऐसा पढ़ना है कि एक बार अगर आपने ग्रामर पढ़ लिया तो आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना है, अगर ऐसा पढ़ना चाहते हो वास्तव में, तो आप जो हमारा इंडिया स्टडीज पे लक्ष्य बैच है, यू कैन बाय दैट। आप कोर्स बाय करो, लक्ष्य बाय कर लो। ठीक है, लक्ष्य जिसमें ग्रामर भी मिलेगा, वोकैबुलरी भी मिलेगा, और आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट कैसे करना है, पैसेज कैसे सॉल्व करना है। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करें तो पैरा जंबल होता है एक टॉपिक, वो कैसे करना है, ये सब आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे, इंडिया स्टडीज पे लक्ष्य बैच है, उसको जाके सीधे सीधे आप बाय कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत आती है तो हमारी टीम है, और टीम का नंबर होता है, टीम का नंबर मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, 8764156858। ठीक है, आप ये नंबर ले लीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए, ये लोग हमारे टीम के लोग हैं, ये आपको पूरा डायरेक्ट कर देंगे कैसे एग्जाम करने हैं और कैसा नहीं करना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। हाँ, श्याम हैज प्रॉमिस्ड नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक, कि वो हार्ड ड्रिंक कभी भी टच नहीं करेगा, कभी नहीं। उसने प्रॉमिस किया, वादा किया है उसने कि वो कभी भी ड्रिंक को टच नहीं करेगा, अब कभी नहीं ड्रिंक करेगा, उसने अभी ऐसा वादा किया। अब हम इसको चेंज करेंगे ना, तो ये बोल रहा है कि कभी भी मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, तो मीनिंग यही रहना चाहिए। इसमें देखो, श्याम हैज प्रॉमिस, श्याम ने प्रॉमिस किया है टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन,
टच करना है हार्ड ड्रिंक को फिर से। अगर आप सिर्फ नॉट उड़ा के और अगर आप पहला वाला आंसर दे देते हो ना, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है टच नहीं करेगा और यहाँ बोल रहा है टच करेगा, तो ये तो अपोजिट हो गया। जबकि ऊपर लिखा हुआ चेंज नहीं करना है मीनिंग को, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तो ये उल्टा सेंटेंस हो गया। इसको सबसे पहले कट कर दो, इससे पहले कि आपके दिमाग में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करे। श्याम हैज प्रॉमिस्ड, श्याम ने वादा किया है टू एब्सटेन। एब्सटेन रहना क्या होता है? दूर रहना। एब्सटेन मतलब दूर रहना, तो उसने वादा किया दूर रहने का, किससे? हार्ड ड्रिंक से इन फ्यूचर, फ्यूचर में वो हार्ड ड्रिंक से दूर रहने वाला है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला है। बहुत कम फीस है और 3 इंस्टॉलमेंट्स भी, आप एक बार में नहीं दे सकते, 2 बार में, तो 2 बार में भी नहीं दे सकते, 3 बार में दो, ऐसा वहां पर फैसिलिटी। आप आराम से सिर्फ पढ़ने पे फोकस करिए, फी आप इंस्टॉलमेंट में देते रहिएगा आराम से। ठीक है, तो फी की चिंता मत करें, और बहुत कम नॉमिनल प्राइस। तो हैज टू दूर रहेगा वो ड्रिंक से, सेम मीनिंग दे रहा है। ये भी पढ़ लेते हैं। श्याम हैज नॉट आ गया, गलत हो गया। इसमें भी नेवर आ गया, गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव नहीं बनाना है, असर्टिव बनाना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है, सब कुछ ध्यान रखना है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत, ऊपर का पहले गलत हो चुका, तो ये है कि वो दूर रहेगा किससे? ड्रिंक से। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ट्रैश यानी वैसे तो क्या होता है? कचरा। अब कचरा तो नहीं पढ़ेंगे तो गंदा, गंदा या गलत चीजें पढ़ना एक्सट्रीमली क्या है? फुलिश, बेवकूफी है, पूरी तरीके से बेवकूफी है। वेस्ट करना, समय को बर्बाद करना, कचरा या गंदगी को पढ़ने में, किसी भी गलत चीज को पढ़ना, यानी कि आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको चेंज करो। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश बुक्स, क्यों वेस्ट करना है टाइम? बोला गया चेंज करो असर्टिव से इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में आपको बदलना है। जब आप प्रश्नवाचक में इसको बदलेंगे तो आपको सेम टेंस भी होना चाहिए। वाई शुड वन वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, क्यों किसी को वेस्ट करना चाहिए टाइम? बाय वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, या वाई शुड वी वेस्ट टाइम एंड रीड ट्रैश, इसमें एंड लगा दिया गया। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है? गलत हो गया। हाँ जी, सही हुआ, वेरी गुड। रोज रोज अगर क्वेश्चंस करोगे तो एग्जाम में आने वाले दिनों में अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? देखो WH जब भी बनाते हैं ना हम, इंटरोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक स्ट्रक्चर हमारा होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, एक सेकेंड, WH लिखना था पहले, है ना? WH वर्ड हो गया कोई भी, जैसे WH है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, और फिर मेन वर्ब आ गया, है ना? इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम लिख रहे हैं WH तो हम ये ध्यान रखेंगे, है ना? WH के बाद सीधे वेस्ट करना, वर्ब दे दिया गया। यहाँ पर शुड है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट भी है, और यहाँ पर हमारा मेन वर्ब भी है। ये स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव का। तो आप इस स्ट्रक्चर से भी अगर करेंगे तो आपका एक भी आंसर यहाँ पर गलत नहीं होगा। ये सही है। वाई शुड वी वेस्ट टाइम एंड रीड, अब ये भी हो सकता था पर इसमें टाइम एंड रीड अलग कर दिया सेंटेंस को, तो ये भी गलत, ये भी गलत, राइट आंसर बी। अगला वाला, अब इंटरोगेटिव यानी प्रश्न से असर्टिव में बदलना है। हु विल नॉट हेल्प अ मैन इन डिस्ट्रेस, कौन नहीं मदद करेगा किसी व्यक्ति की परेशानी में? अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है तो कौन उसकी मदद नहीं करेगा? ठीक है, ये बोल रहा है। एवरीबडी यानी हर कोई हेल्प करेगा, विल हेल्प अ मैन इन डिस्ट्रेस, हर कोई हेल्प करेगा किसी व्यक्ति की डिस्ट्रेस में, परेशानी में। नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं, नो वन का मतलब क्या हो गया? कोई नहीं, कोई नहीं मदद करेगा। और एवरीवन का मतलब हर कोई, तो इसमें बोला जा रहा है हर कोई मदद करेगा, इसमें बोल रहा है कोई भी नहीं मदद करेगा। ठीक है, अच्छा कैन भी आ गया इसमें, है ना? विल का भी ध्यान रखिए, ये सेम होना चाहिए, बस नॉट नहीं है, नॉट हट जाना चाहिए। इन डिस्ट्रेस एवरीवन शुड हेल्प, शुड यानी मॉरल ड्यूटी होती है, मौलिक हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है ये हमारा कि हर किसी को मदद करनी चाहिए, ये बोल रहा है, तो ये गलत। ठीक है, एवरीवन हेल्प, हर कोई मदद करता है, हेल्प गलत है, ये ग्रामर गलत है इसका, ये सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, एवरीवन हेल्प्स होना चाहिए, गलत। और ये हमारा नो वन के कारण गलत हो गया, तो राइट आंसर ए। ठीक है ना, कि
हु विल नॉट हेल्प, कौन मदद नहीं करेगा, हर कोई मदद करेगा। तो प्रश्न और ये असर्टिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट है। नेक्स्ट, फिर से हमें चेंज करना है फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। फिर से असर्टिव, नॉट हटाना है या जैसा भी है, हमें नॉट नहीं लगाना है। तो बस सबसे पहले ढूंढो नॉट कहाँ पे, सबसे पहले उसको हटा दो। इसमें नॉट है, नेवर भी नॉट होता है। देखो नॉट कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, नो, नॉट, नॉर, नेवर, नीदर, ठीक है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये सब नेगेटिव्स होते हैं, तो इनको हटा दो, ठीक है, इनको हटा दो, तब हमारा जो ये सेंटेंस है असर्टिव में बदलेगा। ये इनके रहते नहीं बदल सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इनको काट दो, ये दोनों हमारे ऑप्शन कट गए। अब हमारा बस वी शैल फॉरगेट आवर फ्रीडम फाइटर्स, हम भूल जाएंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। और यहाँ बोला है शैल वी एवर फॉरगेट आवर फ्रीडम फाइटर्स, क्या हम कभी भूल जाएंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। तो यहाँ बोल रहा है वी शैल एवर फॉरगेट आवर फ्रीडम फाइटर्स, हम कभी भी फॉरगेट कर सकेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। सेंस सेम, बस नेवर यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हियर इट इज। देखो अब ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये एक्सप्रेशन है, भाव है। हाउ अट्रैक्टिव, अब ये WH का वर्ड दिया हुआ शुरू में, ये प्रश्न नहीं है। हाउ अट्रैक्टिव द पिक्चर इज, तस्वीर कितनी खूबसूरत है। ये हाउ का मतलब क्या, कितनी शानदार है। हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, कितना खूबसूरत सीन है, वो वाला ये। हाउ अट्रैक्टिव द पिक्चर, कितना आकर्षित है ये पिक्चर, आकर्षित करने वाला, ठीक है। ये जो हाउ होता है ना, जब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो ये हाउ जो है हमारा ये वेरी में चेंज हो जाएगा, वेरी में चेंज हो जाएगा, यस, ठीक है। तो वेरी जहां पर है वो इसका आंसर होगा, द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव। हाँ जी, आर्यन यहाँ पे पूछ रहे हैं मैम आप पेड क्लास भी चलाती हैं। एग्जैक्टली, हमारा ऐप जो है इंडिया स्टडीज, इस पर हमारी सारी पेड क्लासेस होती हैं, ठीक है। आप ऐप पे जाके अगर अपने ग्रामर को सुधारना चाहते हैं, वोकैबुलरी को तराशना चाहते हैं, क्लोज टेस्ट की और पैसेज की प्रॉब्लम्स को सुधारना चाहते हैं, तो आप हमारा लक्ष्य जो बैच है उसको जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य 2022 के जितने भी बैचेस है उसके लिए रामबाण है हमारा ये बैच। इसमें आपको ग्रामर भी मिलेगा, इसमें आपको वोकैबुलरी भी मिलेगा, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस प्लस जो हो चुकी है वो रिकॉर्डेड और जो नहीं हुई है वो लाइव, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा कोर्स बहुत जल्दी से हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। इंडिया स्टडीज ऐप पर सारी चीजें अवेलेबल है और इंस्टॉलमेंट्स में भी आप इजी इंस्टॉलमेंट में आराम से फिल कर सकते हो, पेमेंट दे सकते हो। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप सीधे सीधे इनसे बात करके आप ले सकते हो बैच को, आर्यन, ओके। तो कॉल कर लीजिएगा, आप बात कर लीजिएगा टीम से, पहले आप देखिए, सब कुछ देखिए, हर चीज डेमो वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आपको प्रैक्टिस लेना है, ग्रामर लेना है, वोकैबुलरी लेना है, क्या लेना है, जो भी है सबका डेमो, तो आप देखिए उनको आराम से, ठीक है। शुरू से पढ़ना है, हाँ, तो आप लक्ष्य ले लो, कुछ और मत लेना, सीधे सीधे लक्ष्य लो, टीम से बोलो मैम ने लक्ष्य लेने के लिए बोला और लक्ष्य ले लो, आप आराम से आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। शुरू से अंत तक और 0 से हीरो तक का बैच है लक्ष्य, तो लक्ष्य ले हुए आपका अच्छे से हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए, हाँ, तो ये हो गया हमारा 18 क्वेश्चन। अगले वाले पे चलेंगे 19 पे। द सनराइज इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। अभी अभी बताया था एक्सक्लेमेटरी में से हमने इधर चेंज किया था, तो वेरी लगाया था, अब यहाँ पे वेरी लगा हुआ है। वेरी लगा हुआ है तो वेरी किसका किस में चेंज होता है, अभी बताया था मैंने, हाउ को हम वेरी में चेंज करते हैं। तो अब वेरी हो तो हाउ कर दो, हाउ हो तो वेरी कर दो। वहां हाउ था, हमने वेरी में चेंज किया, यहाँ पर वेरी है, हम हाउ में चेंज इसको कर देंगे। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी आर्यन, प्लीज बाकी बातें आप टीम से कर लीजिए और मैंने नंबर दिया है और आप ऐप पे भी जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड करो, अभी सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। फिर से अब आपको चेंज करना है फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। फिर से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में आपको इसको बदलना है। आई विश, इस आई विश का मतलब क्या होता है, काश, काश, आई विश आई न्यू मोर पीपल, काश मैं और लोगों को जानती, ये बोल रहा है, काश आई न्यू मोर पीपल। आई विश का मतलब काश, ये
ये अवास्तविक सेंटेंस है, ये रियल नहीं है, यानी कि मैं नहीं जानती हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानती हूँ, क्योंकि क्या लिखा हुआ, काश मैं और लोगों को जान पाती, तो इसी का काश। इफ आई कुड नो मोर पीपल, इफ आई वुड बी एबल टू, ध्यान रखो किस में चेंज करना है, एसर्टिव में। एसर्टिव में चेंज करने के लिए क्या होता है, आई विश आई न्यू, इफ ओनली एकदम सेम है, आई विश टू नो मोर पीपल, आई वुड बी एबल टू नो मोर पीपल, इफ आई कुड नो मोर पीपल, मैं जान पाती और ज्यादा लोगों को। तो ध्यान दे किस बात की वैभव क्या हुआ, किस बात की पार्टी चाहिए आपको आज, इफ ओनली का मतलब भी काश होता है, ठीक है, आई विश का मतलब और इफ ओनली का मतलब भी काश होता है, आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं। इफ ओनली आई न्यू मोर पीपल, काश मैं और लोगों को जान पाती, आई विश टू नो मोर पीपल, ये तो जानना चाहती हो गया, तो ये सेंस बदल दिया। इफ आई वुड बी एबल टू नो, अगर मैं जान पाती और लोगों को, ये होगा इफ आई कुड नो मोर पीपल, ठीक है, इफ आई कुड नो मोर पीपल, इसका मतलब क्या होता है कि काश, इफ का भी मतलब आई कुड नो, मैं और जान पाती, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्ट कन्वर्जन, अच्छा कन्वर्जन करना है एफर्मेटिव टू नेगेटिव, अब आपको नेगेटिव बनाना है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको नेगेटिव बनाना है। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, हर कोई प्रेजेंट था, यानी कि ऑल वर प्रेजेंट, ये तो सेम सेंटेंस है ना, आपको नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है, पर सेंस नहीं बदलना चाहिए। नो वन वर एब्सेंट, ये नो वन, एवरी वन, एवरीथिंग, इनके साथ वर्ब जो होता है हमारा सिंगल लगता है, वॉज आता तो ये सही था, पर आया नहीं, यहाँ पर आ गया नोबडी वॉज एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट नहीं था, कोई भी एब्सेंट नहीं था। फॉर विनिंग बीजेपी, हाँ, जैसे कि मतलब सही बोल रहे हैं, जैसे कि मैम ही अध्यक्ष हो बीजेपी की, तो मुझे तो खुशी संभाले नहीं संभल रही है ना, दिया है हम लोगों ने पार्टी, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, हाँ, विनिंग बीजेपी, आ जाओ सारे। नेक्स्ट, अब क्या करना है, एसर्टिव से फिर से नेगेटिव बनाना है, फिर से एसर्टिव और नेगेटिव, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पर, ये एसर्टिव नेगेटिव है, इसके अलावा जो आपके एग्जाम में टॉपिक आता है एसर्टिव नेगेटिव, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे प्रीवियस ईयर में करवा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे करवाऊंगी, कल भी करवाऊंगी, क्योंकि तो अब मैं एक टॉपिक आपको यहाँ पे और ले लेती हूँ ताकि आपका और टॉपिक हो जाए, पैसिव, है ना, पैसिव का चेंज, क्योंकि ये भी आता है आप लोगों के एग्जाम में। 9 बजे वाली क्लास 10 बजे होगी बेटा, ठीक है, आज 10 o'clock होगी, क्योंकि ये एलडीसी का एग्जाम है, तो एलडीसी के बच्चे काफी बोल रहे थे, इसलिए एक क्लास यहाँ पे अरेंज की है एलडीसी के लिए, ठीक है। ये 2-3 दिन चलेगी, फिर आपकी क्लास फिर से 9 बजे हो जाएगी। हाँ, आई एम नोन टू मिसेस शर्मा, आई एम नोन टू मिसेस शर्मा, मतलब आई एम नोन टू यानी बी प्लस वर्ब थर्ड है, ये देखो बी प्लस वर्ब थर्ड है यहाँ पर, आप ये देखा करो बी कौन सा है, इज एम आर अगर है, इज एम आर अगर है तो ये प्रेजेंट है, और अगर वॉज वर है तो ये पास्ट है, ठीक है। तो इज एम आर हो तो आप क्या करो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, और वॉज वर है तो आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो, ठीक है, बस इतना करो। इज एम आर है तो वर्ब फर्स्ट लगाओ, ये वर्ब 2 है, गलत हो गया, ये वर्ब फर्स्ट है, ठीक है, ये बी प्लस वर्ब थर्ड, ये भी बी प्लस वर्ब थर्ड, दोनों पैसिव है, ये दोनों तो है ही पैसिव, गलत हो गए, ठीक है। ये वर्ब 2, मैंने बोला पास्ट है तो वर्ब 2 लगाओ, ये पास्ट है, यहाँ पर एम लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड, प्रेसिडेंट ने उसको रिवॉर्ड दिया। अब इसको देखो, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म अभी पीछे वाले में बताया था, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर लगाना, इधर का दिया हुआ है तो ये लगाओ, इधर का दिया हुआ है तो ये लगाओ, इधर का दिया हुआ है तो ये लगाओ, जस्ट ऑपोजिट करो। अब वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, वॉज वर लगाओ, है ना, वॉज वर लगाओ और थर्ड फॉर्म लगा दो, बी प्लस वर्ब थर्ड, इतना सही करना है आपको, ठीक है। गेव है, वॉज गिवन हो गया, ही वॉज गिवन, ही वॉज गिवन, अब सब में वॉज गिवन है, अब पढ़ना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड वॉज गिवन बाय हिम, बाय हिम गलत हो गया ना, किसको दिया गया है, टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को दिया गया है क्या, नहीं, तो ये गलत,
ही वॉज गिवन बाय द प्रेसिडेंट द रिवॉर्ड, द रिवॉर्ड नहीं क्योंकि अ रिवॉर्ड यहाँ पर है, ये गलत हो गया। ही वॉज गिवन द रिवॉर्ड, ये भी गलत हो गया। ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट, देख लिया। तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा? डी, इसका राइट आंसर होगा। अगले वाले में चलेंगे, ये रहा। द शेफर्ड हैज लॉस्ट 6 sheep, शेफर्ड की 6 भेड़ें जो थी वो हो गई, ठीक है। ये हैज लॉस्ट है, यानी हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर ऐसा आता है ये एक्टिव होता है, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, या हैज की जगह आपको हैड भी मिल सकता है, आपको हैव भी मिल सकता है। अगर इनका है कॉम्बिनेशन हैज प्लस हैड प्लस हैव, तो हम इसको चेंज करके क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, जो भी हैज हैव हैड है वो लगा के हैव प्लस बीन जरूर लगा देंगे बीच में, प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। बीन लगा देंगे और वर्ब थर्ड कर देंगे, ठीक है। बस इतना सा करेंगे, बीच में बीन लगा दो और वर्ब थर्ड कर दो। तो 6 sheep हैज बीन लॉस्ट, अब 6 है, एक से तो ज्यादा है, तो यहाँ पर हैव लगेगा। हैज सिंगल के लिए आता है, हैव प्लूरल के लिए आता है, तो हैज हट जाएगा, ठीक है। तो हैव लगाओ, 6 sheep हैव बीन लॉस्ट, यहाँ पे वर है, यहाँ पर हैड है, गलत हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दे मेड हिम प्रिंस, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वॉज वर लगेगा। विल है यहाँ पर गलत, विल है यहाँ पर गलत, विल है यहाँ पर गलत, वॉज है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत आराम से। नेक्स्ट, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, कैसे लोग भाषाएं सीख जाते हैं। ये खत्म होने वाली है ये वाली क्लास, आप लोगों की क्लास 10 बजे होगी आज, एसएससी वाली क्लास 10 बजे। बैबा बोलो क्या क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, हाउ डू लिखा हुआ है, प्रेजेंट ही आएगा, इज एम आर लगाओ, यहाँ पर इज है, पर यहाँ पे लैंग्वेजेस है, एक से ज्यादा है, यहाँ पर लैंग्वेज दे दिया, ये गलत। इसमें शुड लगा दिया, इसमें विल लगा दिया, दोनों गलत हो गए। आर लैंग्वेजेस लर्न्ड, कैसे लैंग्वेजेस लर्न की जाती हैं, ठीक है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला वाला, फिर से वॉइस चेंज करना। ही ऑट टू का मतलब शुड, ही शुड हैव बीन टोल्ड, उसे कहा जाना चाहिए था, ठीक है। तो ही ऑट टू, दे ऑट टू टेल हिम, दे ऑट टू बी टोल्ड, दे ऑट टू हैव टोल्ड हिम, एग्जैक्टली ये होगा। शुड प्लस हैव प्लस बीन है, यानी पैसिव है, तो शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड रहेगा, ठीक है। डिप्रेस, डिप्रेस नाउन है या एडजेक्टिव, देखो देखो देखो, डिप्रेस वर्ब है, डिप्रेस वर्ब है, ठीक है। डिप्रेस वर्ब है, डिप्रेस्ड होते हैं ना, ये एडजेक्टिव है। आई एम डिप्रेस्ड, कैसा हूं मैं, या पर्सन कैसा, ही वॉज अ डिप्रेस्ड स्टूडेंट, या ही वॉज डिप्रेस्ड देन, ठीक है। नहीं कोई टाइम चेंज नहीं हुआ, एसएससी वाली क्लास, ये एलडीसी वाली क्लास है, एसएससी वाली क्लास 10 बजे होगी आज, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, हटा देते हैं इसको, ये रहा। हु गेव यू द परमिशन टू राइट, हु जो है ना हमारा बाय हुम में चेंज होता है, सब में बाय हुम है, राइट। गेव है तो वॉज आना चाहिए और वर्ब के पहले आना चाहिए, इसके सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए क्वेश्चन में, तो यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर वर है। यू के साथ वॉज नहीं लगता है, यू के साथ वर लगता है, तो वो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये राइट है, ठीक है। बाय हुम, बैच ले लो आप, जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो बैच ले लीजिए। नेक्स्ट, कैन अ कार बी ड्रिवन, कार बी ड्रिवन है, देखिए यहां से कार बी ड्रिवन, कैन अ कार, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले, और बी प्लस वर्ब थर्ड है, यानी पैसिव है। एक्टिव को हम लोग चेंज करेंगे, एक्टिव को हम लोग चेंज करेंगे तो कैन शी आएगा सबसे पहले, मॉडल प्लस सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट, कैन शी ड्राइव अ कार, क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब ही पहले आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और मॉडल्स जो होते हैं वो अपनी फेस को नहीं चेंज करते हैं, इसलिए फेस नहीं चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, रणवीर आस्क्ड व्हाट हर नेम वाज, अच्छा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, तो चलो इसको रोकेंगे अभी,
उसको रोकते हैं, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग कल के सेशन में करेंगे। आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिव पैसिव करा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल के सेशन में करेंगे गाइस, ठीक है। फॉल की फॉर्म क्या होती है? फॉल, फेल,